अच्छा, हमारे पास अब नेक्स्ट यहाँ से स्टार्ट हो रही है सैम्पल प्रोग्रामिंग यूजिंग एसिंक्रोनस सॉकेट। ठीक है, यहाँ पे आपके पास एक क्लाइंट साइड का कोड गिवन है। अच्छा, हमने जो विनफॉर्म की अभी प्रीवियस एग्जांपल देखी थी जिसके अंदर आपके पास यही वाले मेथड बना हुआ था एक। ठीक है, तो हमें तो खैर इस विनफॉर्म की इनिशियल एग्जांपल से कंसर्न नहीं था। हमारा जो बेसिक जो हमारे पास है वो हमें सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है। तो हम इस एग्जाम्पल को लेके सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। ये एग्जाम्पल इटसेल्फ खुद एक बहुत बेसिक सी है जिसके अंदर आपको सिर्फ बताया ये गया है कि आपने एक विनफॉर्म एप्लीकेशन जिसके अंदर आपने लेबल लगाने हो या अपने पास चीजों को ड्रैग एंड ड्रॉप करना हो तो किस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है, इटसेल्फ इसके अंदर कोई इतना खास काम नहीं हुआ हुआ। सबसे पहले इस एग्जाम्पल में हुआ हुआ क्या है कि हमने एक अपने पास बफर साइज डिफाइन किया हुआ है जिसका साइज हमने लिखा था 1024। ठीक है, और साइज क्या है डेटा का वो भी हमने डिफाइन कर दिया 1024। ठीक है, जैसे अभी आपने ऊपर मेथड देखे थे सेंड और रिसीव के जिसके अंदर आपके पास डिफाइन करना था आपको बफर और साइज। ठीक है, ऑफसेट आप नहीं देना चाहते, आप वहाँ पे 0 लिख सकते हैं सिंपल। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे आके अपने पास डिफाइन कर देते हैं बफर साइज मेरा क्या है और मेरे पास साइज क्या है। मैंने यहाँ पे एक टीसीपी एसिंक टीसीपी क्लाइंट का मेथड डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, जिसके अंदर मेरे पास सारा कोड जो भी आपने अपने पास लॉजिक्स वगैरह लगानी है वो गिवन है। अच्छा, कोड करने के बाद मैंने एक बटन का इवेंट बनाया जिसके अंदर मैंने सॉकेट की क्लास आईपी एंड पॉइंट और कनेक्ट का मेथड यूज किया क्योंकि हम अपने पास जो कोड कर रहे हैं वो क्लाइंट साइड है। तो क्लाइंट साइड पे एक्सेप्ट का मेथड नहीं लगता, क्लाइंट साइड पे कनेक्ट का मेथड यूज होता है जिसके अंदर पहला आपने एक आईपी एंड पॉइंट बता दिया एसिंक्रोनस कॉलबैक के अंदर आपने बताया कि मुझे कनेक्ट का मेथड बनाना है। और दूसरा क्या बता दिया न्यू सॉकेट यानी कि पास जो भी सॉकेट की क्लास का आपने यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया हुआ। अब यहाँ पे आपने डिफाइन तो कर दिया कि मुझे अपने पास एक कनेक्ट का मेथड डिफाइन करना है। मैं सबसे लास्ट में जाती हूँ नीचे और यहाँ पे नीचे आपके पास एक मेथड डिफाइन हुआ था वॉइड कनेक्ट और यहाँ पे आई सिंक्रोनस रिजल्ट की क्लास का ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। इसी के अंदर आपने एंड कनेक्ट का भी जो मेथड है वो कॉल किया हुआ होगा। ठीक है, बिगिन रिसीव कर रहे हैं तो डेफिनेटली बिगिन रिसीव के अंदर आपके पास एक और मेथड यहाँ पे यूज हुआ है रिसीव डेटा, तो वो आपने यहाँ पे बना दिया वॉइड करके। और इसी के अंदर एंड रिसीव का भी आपने कॉल किया हुआ होगा। तो जब भी आपके पास डेटा के अंदर आप डिफाइन कर रहे होंगे कि मुझे अपने पास कोई कॉल बैक इवेंट लगाना है तो उसके मेथड को भी आपने डिफाइन करना जरूरी है। सिर्फ बताने का मकसद ये है कि यहाँ पे सारे मेथड यूज हुए हुए सेंड डेटा रिसीव डेटा कनेक्टेड और आपके पास जो है एक्सेप्ट वाला मेथड, तो यहाँ पे सारे मेथड्स कॉल हो रहे हैं। अब इसकी एक प्रॉपर एग्जांपल हमें अपने पास परफॉर्म करनी है। ये तो विनफॉर्म की एक बेसिक एग्जांपल है। हम जो एग्जांपल्स परफॉर्म कर रहे होते हैं वो आपके पास डेफिनेटली क्लाइंट साइड और सर्वर साइड की होती है जिसके अंदर हम चैट एप्लीकेशंस को कंसिडर करते हैं। सो आपके पास यहाँ पे ना डायग्राम छोटी सी गिवन है जिसके अंदर एक विन फॉर्म का फ्लो बताया गया है कि आपके पास किस तरह से एक विन फॉर्म एप्लीकेशन का फ्लो जो है वो वर्क कर रहा होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास यहाँ पे कनेक्ट का बटन लगा हुआ होता है। जब हम अपने पास कोई विन फॉर्म एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं तो कोई भी एक्शन परफॉर्म करने के लिए हम एक कनेक्ट का मेथड यूज करते हैं। उस कनेक्ट के मेथड के अंदर या बटन के अंदर सॉरी आपके पास एक बिगिन कनेक्ट का मेथड यूज हो रहा होगा। ठीक है, तो आपके पास जो भी बटन आप इवेंट पे लगा रहे हैं तो वहां पे आपने कनेक्ट का मेथड यूज किया है। कनेक्ट का मेथड से आपके पास एंड कनेक्ट का मेथड और रिसीव का मेथड जो है वो बन रहा होगा। बिगिन रिसीव हुआ तो डेफिनेटली यहाँ पे रिसीव के साथ एंड रिसीव भी आ रहा होगा। यहाँ तो रिसीव के बाद हो सकता है कि एक और बटन भी हो सेंड डेटा का। सेंड डेटा के अंदर बिगिन सेंड होगा और एंड सेंड भी होगा। जब रिसीव हो रहा है तो हो सकता है कि ये सर्वर और ये वाला जो सेंड है आपस में दोनों इंटरलिंक हो। यहाँ पे मे बी पॉसिबल जो आपने कनेक्ट का बटन बनाया था तो आप एक डिसकनेक्ट का बटन भी बना सकते हैं जिसके अंदर मेरा कनेक्शन जो है वो क्लोज हो रहा होगा। ये एक छोटी सी डायग्राम है जिसको हम डायग्रामेटिकली एसिंक्रोनस इवेंट्स कह रहे होते हैं। ठीक है, तो इस डायग्राम को याद रखिएगा कि आपके पास जो मेथड की सीक्वेंस है और मेथड से कौन से मेथड, जैसे कि आपने देखा कि बिगिन कनेक्ट किया तो जब एंड हो रहा था कनेक्ट तो साथ में रिसीव बिगिन हो गया।
ठीक है, जैसे एंड का मेथड कनेक्ट खत्म हुआ मेरा, वैसे ही मेरे पास रिसीव का मेथड जो है बिगिन हो गया। सो इन चीजों को आपने थोड़ा सा याद रखना है कि कौन सा मेथड किस वक्त कॉल हो रहा है, और जब वो एंड हो रहा होगा तो उस एंड के रिस्पेक्टिव में दूसरा कौन सा मेथड है जो आपके पास कॉलिंग स्टेट में आ रहा होगा। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे आपके पास नेक्स्ट यहाँ पे आ जाता है कनेक्टिंग। ठीक है, कि आपने अगर कनेक्ट करना है किसी भी सर्वर से क्लाइंट को, तो उसका एक जो हम कहते हैं कोड, एक सिंटेक्स क्या होगा। सबसे पहले आपने अपने पास जो है एक मैसेज प्रिंट करवा लेना है, अगर आपने नीड है मैसेज की, तो सॉकेट की क्लास का ऑब्जेक्ट, आईपी एंड पॉइंट की क्लास का ऑब्जेक्ट, और बिगिन कनेक्ट का मेथड आपने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। इसी तरीके से आपके पास यहाँ पे कनेक्टेड आपने ऊपर डिफाइन किया था, कनेक्टेड का मेथड होना चाहिए। तो यहाँ पे आपके पास कनेक्टेड का पूरा मेथड विथ कोड डिफाइन हुआ हुआ है कि कनेक्ट के मेथड में होगा क्या एक्चुअली में। आपने यहाँ पे बता दिया कि मेरे पास सॉकेट के जो एसिंक्रोनस स्टेट है वहां पे क्लाइंट को आपने होल्ड करवा दिया है। यहाँ पे क्लाइंट जो है अगर एंड हो रहा होगा तो टेक्स्ट में क्या लिखा हुआ आएगा, कनेक्टेड। ठीक है, कनेक्शन मेरा एंडेड, और यहाँ पे टेक्स्ट शो हो जाएगा क्लाइंट रिमोट, जो भी उसकी आईपी होगी वो आ जाएगी विथ पोर्ट नंबर। बिगिन यहाँ से होगा रिसीव करना, डेटा स्टार्ट हो रहा है, फ्लैग कोई नहीं डिफाइन करना था, डेटा क्या है बफर साइज, यानी यहाँ पे आपके पास ऑफसेट कुछ नहीं बताना है। साइज आपके पास क्या डिफाइन किया था ऊपर हमने 1024, फ्लैग कोई नहीं है। एज सेंड के अंदर रिसीव का मेथड, और दूसरा क्या आ जाएगा यहाँ पे क्लाइंट का ऑब्जेक्ट जो कि सॉकेट की क्लास का मैंने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ था। जो कनेक्शन टेक्स्ट का स्टेटस क्या है, अगर मेरे पास ये काम ट्राई का नहीं चलता तो डेफिनेटली आपने यहाँ पे क्या चला देना है, आखिर में अपने पास कैच का ब्लॉक जिसके अंदर एरर कनेक्टिंग लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, सेम काम आपके पास यहाँ पे रिसीव के लिए भी हो रहा है कि रिसीव के अंदर आपने सिंपल डेटा के अंदर आइटम्स को ऐड करवाना के मल्टीपल मैसेजेस आपके पास यहाँ पे रिसीव हो रहे होंगे। ठीक है, सेम फॉर दी सेंडिंग। ठीक है, सेंड डेटा रिसीव डेटा दोनों के लिए आपके पास यहाँ पे काम हो रहा होगा। डिस्कनेक्टिंग के लिए भी कोड है, हर चीज का कोड ना यहाँ पे गिवन है। अच्छा, हमें जो कोड एक्चुअल में परफॉर्म करना था, जो हमने लास्ट क्लास में देखा था कि टेस्टिंग एसिंक्रोनस क्लाइंट, क्लाइंट साइड हो या सर्वर साइड हो, दोनों साइड के लिए हमें काम करना था ना, मल्टी क्लाइंट चैट एप्लीकेशन के लिए। तो लास्ट टाइम जब हम काम कर रहे थे तो हमने अपने पास मल्टी क्लाइंट चैट एप्लीकेशन में सर्वर साइड का कोड परफॉर्म कर लिया था, और हमारे पास क्लाइंट साइड का कोड रिमेनिंग था। बट अभी हमारे पास डेफिनेटली आप लोग के पास भी सर्वर साइड का कोड अवेलेबल नहीं होगा। तो एलएमएस के ऊपर दोनों क्लाइंट साइड और सर्वर साइड दोनों साइड का कोड मेरा गिवन है, तो आप वहां से जाके भी उनको चेक कर सकते हैं। फाइल अपलोड हो चुकी है, और आज की क्लास का जो भी हम कंटेंट कर रहे हैं उसकी पीपीटी भी अपलोड हो चुकी है। तो अगर आप वहां से देखना चाह रहे हैं तो वहां से जाके भी आप उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके पास जो है क्लाइंट चैट एप्लीकेशन है, चैप्टर 8 की पीपीटी अपलोड है, और हम भी जो है बुक से का, अगर आप बुक से पढ़ना चाहें बुक से कर लें, पीपीटी से करना चाहें पीपीटी भी इसकी यहाँ पे अपलोड हुई हुई है। ठीक है, दोनों में से आपको जो फिजिबल लगता है पढ़ने के लिए यहाँ से समझ में आ रहा है जहाँ से आप वहां से उसको कवर कर सकते हैं। स्लाइड्स भी बुक की ही हैं ऑफिशियल वाली, तो डेफिनेटली जितना भी काम होगा वो बुक वाला ही अपलोडेड है वहाँ पे। अच्छा, तो अब हमें बात कर रही थी क्लाइंट साइड और सर्वर साइड की मल्टी चैट एप्लीकेशन किस तरह से हम अपने पास डिजाइन कर सकते हैं। तो हमने लास्ट क्लास में एक छोटा सा डेमो देखा था, मैं इसको दोबारा चला के पहले दिखा रही हूँ। हमारे पास एक थी क्लाइंट, और दूसरा आपके पास यहाँ पे आ रहा था सर्वर साइड। ठीक है, जब आपके पास सर्वर साइड को रन कर रहे थे विंडोज की, हम एसिंक्रोनस पढ़ रहे हैं, तो डेफिनेटली हमें जो है विंडोज फॉर्म पे ही काम करना है। एक मेरे पास यहाँ पे क्लाइंट है और एक मेरे पास यहाँ पे सर्वर है। अगर हमें मल्टी क्लाइंट चैट एप्लीकेशन बनानी थी तो हमने कहा था कि हमें मल्टीपल इंस्टेंस क्रिएट करने हैं इंस्टीड ऑफ मल्टीपल एप्लीकेशन। ठीक है, यही काम मैंने आपको आपके असाइनमेंट नंबर आई थिंक 2 में भी दिया था या 1 में दिया था आपको, आई डोंट रिमेम्बर कि किस में दिया था, बट दिया था कि आपको मल्टी क्लाइंट चैट एप्लीकेशन बनानी थी इन सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग के अंदर। मल्टी क्लाइंट के लिए आपने क्या करना था, राइट क्लिक करना था अपने प्रोजेक्ट की नेम पे, यहाँ पे आके डिबग का एक ऑप्शन था, क्रिएट न्यू इंस्टेंस। जब आप न्यू इंस्टेंस क्रिएट करते हैं तो डेफिनेटली मेरे पास यहाँ पे एक क्लाइंट ये रहा, और इसी के साथ मेरा दूसरा क्लाइंट ये रहा, और यहाँ पे मेरा आ गया सर्वर। सो वी हैव वन सर्वर
एंड 2 क्लाइंट। आप चाहें तो 3 क्लाइंट को भी यहाँ पे इसी तरह से एक और क्लाइंट को भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो जितना आपको जो ऐड करना है इंस्टेंस, आप वहां पे बना के अपनी मर्जी से ऐड कर रहे होंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक मेरे पास सर्वर आ रहा है, ये मेरे पास सर्वर है, ये मेरे पास एक क्लाइंट है, ये मेरे पास दूसरा क्लाइंट है, ये मेरे पास थर्ड क्लाइंट है, एंड दिस वन इज माय फोर्थ क्लाइंट। ये 4 क्लाइंट की मेरे पास एक एप्लीकेशन है, 3 क्लाइंट के मेरे पास, सॉरी 3 क्लाइंट मैंने बनाए, तो 3 क्लाइंट और एक सर्वर की एप्लीकेशन मेरे पास आ गई है, ठीक है। सबसे पहले जिस तरह से हम एक चैट एप्लीकेशन, लेट सपोज हम जूम की बात करते हैं, जब हम जूम पे लॉग इन करते हैं तो आपने सबसे पहले अपने पास कनेक्ट करने से पहले अपना एक यूजर नेम डालना होता है। आप चाहें तो पासवर्ड वगैरह, पासकोड वगैरह भी ले सकते हैं, लेकिन अगर कुछ में अगर नहीं जरूरत तो आप नहीं भी लेते। तो मैं यहाँ पे लेट सपोज कुछ रैंडमली यूजर्स को ऐड कर रही थी। इसका डेमो हम लास्ट क्लास से पूरा कंप्लीट देख चुके थे वैसे, ठीक है। मेरे पास सर्वर में एक यूजर ऐड हो गया है अली के नाम से, मैंने एक और यूजर ऐड किया है असद के नाम से, और थर्ड यूजर मैं अपने पास ऐड कर रही हूँ दानिश को, ठीक है। वी हैव 3 यूजर्स नाउ। अब आपके पास 3 यूजर्स यहाँ पे ऐड हो चुके हैं सर्वर के अंदर। सर्वर को लेट सपोज सबसे पहले दानिश से कम्युनिकेट करना है, तो आपने सर्वर साइड से सिंपल लिखा हेलो, और यहाँ पे आप चाहें तो अपना नाम भी, दानिश का नाम भी लिख सकते हैं, या आप अपने पास कोई और ग्रीटिंग मैसेज भी लिख सकते हैं, वेलकम टू माय चैट ऐप, ठीक है। ये मैंने एक छोटा सा मैसेज जो है सेंड कर दिया है, ठीक है। मेरे पास मैंने स्पेसिफिकली दानिश पे क्लिक किया था, तो सिर्फ और सिर्फ मैसेज जो है असद और अली के पास सेंड नहीं हुआ। यहाँ पे मैसेज आपके पास सिर्फ और सिर्फ जो सेंड हुआ है वो दानिश वाले जो एप्लीकेशन है वहां पे हुआ, और सिर्फ दानिश को शो हो रहा है, ठीक है। सेम एज इट इज, अगर मैं अली पे सेलेक्ट कर लेती हूँ, अली पे क्लिक कर देती हूँ और अली को यही सेम मैसेज सेंड करना चाहूँ, या हेलो के आगे मैं अली लिख दूँ, ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे सेम जो काम है वो अली के लिए सिर्फ हो रहा होगा। आप चाहें तो इसी तरह दानिश के लिए भी ये, सॉरी असद के लिए भी ये काम कर सकते हैं, ठीक है। सर्वर कैन सेंड मल्टीपल मैसेजेस टू मल्टीपल क्लाइंट, यहाँ पे आपके पास असर के भी यही वाला काम हो रहा है, ठीक है। सेम अगर मैं यहाँ पे से कोई मैसेज सेंड करना चाहूँ सर्वर को, तो वो भी हम इजीली कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे हाई का मैसेज असद ने सेंड किया है, तो यहाँ पे सर्वर साइड पे असद से लिखा हुआ आ जाएगा हाय, ठीक है। आपको मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ। जूम का फायदा नहीं होगा क्योंकि फिर वो टेक्स्ट बॉक्स की जो वो है, टेक्स्ट की जो फॉन्ट है वो तो खैर नहीं बड़ी होगी। तो यहाँ पर आपके पास जो है मैसेजेस शो हो रहे हैं कि जो आपके पास क्लाइंट मैसेजेस भेज रहे हैं उसी के नाम से स्पेसिफिकली, ठीक है। अच्छा, इस चैट एप्लीकेशन के अंदर आप लोगों का एक टास्क ये है कि मैं जब कम्युनिकेशन कर रही हूँ तो आपके पास ये जो क्लाइंट वेबसाइट एप्लीकेशन है, सबसे पहले तो मुझे इसका एक जवाब चाहिए, ये 1 to many है, मैनी टू मैनी है, या मैनी टू वन है, ठीक है। ये जो चैट एप्लीकेशन हमने डिजाइन की है, इसमें से अगर आप मुझे बताएं कि ये किस टाइप की चैट एप्लीकेशन है, ये 1 to 1 है, 1 to many है, या मैनी टू वन है। मैं ये लिख देती हूँ ताकि आप मुझे, किस टाइप की होगी ये जो भी आपने चैट एप्लीकेशन देखी है, ये इसमें आपके पास किस तरह से काम हो रहा है, 1 to many की तरह काम हो रहा है, या मैनी टू वन काम हो रहा है, या मैनी टू मैनी हो रहा है, या क्या किस तरीके से काम हो, या मैनी टू वन हो रहा है, ठीक है। अब आपने इनमें से मुझे गेस करके बताना है कि अभी जो आपने चैट एप्लीकेशन का एक डेमो देखा है, उस चैट एप्लीकेशन के अंदर आपके पास किस तरीके से जो एप्लीकेशन चल रही है वो है, 1 to 1 चलेगी, या 1 to मैनी चलेगी, या मैनी टू मैनी चलेगी। मैसेज ही बता सकते हैं और माइक ऑन करके भी बता सकते हैं आप इसका आंसर मुझे, कि कौन से फॉर्म में चलेगी, 1 to 1 है, 1 to मैनी टू मैनी, मैनी टू वन। इसको 1 to 1 कर लेते हैं, 2 बार लिख दिया हमने, ठीक है। अब आप बता दें, चाहे तो मैसेज कर दे, ठीक है। अच्छा, आप चाहे तो उसको इस तरह से भी ले सकते हैं, अगर हम इसका पूरा सर्वर बना लें,
ये क्लास पार्टिसिपेंट का मार्क्स है, जिसको भी हम अब शायद मैं अभी अपलोड करने, अभी साथ साथ हम अपलोड कर लेंगे, ताकि आपका भी जो है क्लास पार्टिसिपेंट के मार्क्स सेक्शन में जो ऐड करे थे वो भी हो जाए। ठीक है, मेरे पास एक सर्वर है और आपके पास मल्टीपल क्लाइंट है। ठीक है, वन सर्वर है हमारे पास एंड मैनी क्लाइंट है मेरे पास। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि आपके पास मैनी क्लाइंट कैन सेंड मैसेज टू अ सर्वर एंड अ सर्वर कैन सेंड मैसेजेस टू मैनी क्लाइंट ऑल्सो। ठीक है, सर्वर भी सारे क्लाइंट्स को मैसेजेस भेज सकता है और जो है आप क्लाइंट भी सर्वर को मैसेजेस भेज सकते हैं। मैनी क्लाइंट्स कैन सेंड अ मैसेज टू अ सिंगल सर्वर। ठीक है, तो अब आपने डिसाइड करना है। हमजा आपका आंसर मैंने देख लिया है, अब आपका सवाल दोबारा से सुन लें। सर्वर एक है और क्लाइंट मैनी है। ठीक है, तो ये डेफिनेटली इट सीम्स लाइक वन टू मैनी। ठीक है, लिखा हुआ भी है, बट द क्वेश्चन इज, एक सर्वर जो है आपके पास मल्टीपल क्लाइंट के साथ चैट कर सकता है। ठीक है, और मल्टीपल क्लाइंट्स जो हैं आपके पास सर्वर के साथ चैट कर सकते हैं। तो विथ रिस्पेक्ट टू आप मुझे बताएं, सर्वर के साइड से ये कौन सी एप्लीकेशन होगी, और इसी तरीके से विथ रिस्पेक्ट टू क्लाइंट, क्लाइंट के साइड से ये कौन सी एप्लीकेशन होगी, वन टू मैनी, मैनी मैम टू वन। सर्वर बोले सर्वर दानिश। साइड से तो सर्वर साइड से तो 1 to many हो जाएगा, ठीक है, और वेरी गुड, क्लाइंट साइड से man to 1 हो जाएगा। वेरी गुड दानिश, सही आंसर है आपका। कि अगर हम सर्वर साइड से देख रहे हैं तो ये वन टू जो है मैनी एप्लीकेशन चल रही है, क्योंकि सर्वर कैन सेंड मैसेज एट अ टाइम ओनली वन। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द क्लाइंट साइड, तो क्लाइंट साइड में आपके पास मैनी टू वन काउंट होगी। मैनी क्लाइंट कैन सेंड टू अ मैसेज टू अ सिंगल सर्वर। सही है तैमूर, आपका आंसर भी गुड। सो अब आपने इसके अंदर करना क्या है कि आपको अपने पास इस क्लाइंट और चैट एप्लीकेशन, ये चैट एप्लीकेशन आपके पास अपलोडेड है एलएमएस के ऊपर। ठीक है, आपने इस एप्लीकेशन के अंदर मैनी टू मैनी का काम करना है। इट मीन्स के सिंगल क्लाइंट, एक सर्वर जो है मैनी मल्टीपल क्लाइंट के साथ एक साथ चैट कर सके। ठीक है, लेट सपोज कि अभी मैं आपको दिखाऊं, एक मिनट इसको हम क्लोज करते हैं। अगर मेरा सर्वर इस वक्त अगर देखा जाए तो सर्वर एक वक्त में एक क्लाइंट को मैसेज सेंड कर सकता है, मैं ऑल क्लाइंट को एक साथ सेलेक्ट नहीं कर सकती। ठीक है, सो योर टास्क इज कि आपने मल्टीपल क्लाइंट को सेलेक्ट करना है एक साथ। ठीक है, आइदर कि आप कंट्रोल शिफ्ट ए से कर लें, कंट्रोल ए से कर लें, या फिर आपके पास माउस क्लिक से कर लें। ठीक है, तो आपने मल्टीपल क्लाइंट, लेट सपोज मैं चाहती हूँ मैसेज सेंड करना असद और अली को एक साथ सेम मैसेज सेंड करना है। ठीक है, जिस तरह से आपके पास जूम के अंदर होता है ऑप्शन कि आप अपने पास वन टू वन चैट करना चाहते हैं या वन टू ऑल पार्टिसिपेंट्स चैट करना चाहते हैं। ठीक है, तो मैं यही चाह रही हूँ कि मेरे पास ये जो सर्वर है वो मैनी क्लाइंट के साथ एट अ टाइम चैट कर सके। सही है, आई होप समझ में आ गया हो कि आप लोगों का टास्क क्या है। अच्छा जी, अगर हम इसके कोड की बात करते हैं, सर्वर साइड और क्लाइंट साइड के कोड की, तो पहले इसको थोड़ा सा हम गो थ्रू कर लेते हैं कि इसके और क्लाइंट साइड के कोड में हो क्या रहा है। उसके बाद आपके पास एक वीक का टाइम होगा, नेक्स्ट वीक तक है कि नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उस क्लास तक आपको ही फिर ये टास्क जो है सबमिट करना होगा। ठीक है, आपको ये टास्क सबमिट करने के लिए इसका कोई प्रिंट आउट निकालने की जरूरत नहीं है। यू जस्ट नीड टू ऐड इन योर लैब मैनुअल टास्क लिख के, टास्क असाइनमेंट या कुछ भी लिख के उसके अंदर हेडिंग, आप इसका कोड पूरा कंप्लीटली ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, हम जितनी भी क्लासेस और जितने भी लैब्स परफॉर्म या एग्जाम्पल्स परफॉर्म कर रहे हैं अपने पास, उन सारी एग्जाम्पल्स को लैब मैनुअल में ऐड करना जरूरी है। आप में से कुछ लोगों ने स्पेसिफिकली 2 या 4 एग्जाम्पल्स ऐड करी हुई है लैब मैनुअल में, सारी ऐड नहीं करी हुई है। तो काइंडली अपने लैब मैनुअल को गो थ्रू दोबारा से कर लीजिए, जितनी एग्जाम्पल्स आपने प्रीवियसली परफॉर्म की हैं, और आइदर वो बुक की हो या एक्स्ट्रा विनफॉर्म की क्लास के अंदर की हो, आपने सिर्फ हेडिंग लगानी है और हेडिंग लगा के उन एग्जाम्पल्स को परफॉर्म करना है। ठीक है, आपको अगर लैब मैनुअल बनाने का तरीका समझ में नहीं आ रहा, मुझे किसी ने कहा था कि बस लैब मैनुअल का तरीका है क्या, मतलब हम किस तरह से उसको डिजाइन करें, किस तरीके से हम उसको बनाएं, तो उसका एक सिंपल सा मैं देखती हूँ, अगर मेरे पास डेमो हो तो मैं दिखा दूँ।
अच्छा, स्क्रीन विजिबल है वर्ड की? ठीक है तैमूर, मैं चेक कर लूंगी आपका। यहाँ पे आपके पास एक टेबल ऑफ कंटेंट बनाया हुआ है, ठीक है। इस कंटेंट के अंदर आपने लैब वन, ठीक है, टेबल ऑफ कंटेंट ऐड करना होपफुली आपको आता होगा। अपने पास ऊपर वर्ड के अंदर ऑप्शन होता है टेबल कंटेंट ऐड करने के। ऐड करें, लैब वन का नाम लिखें, जो जो एग्जाम्पल पहली लैब के अंदर परफॉर्म की थी वो, और उनका पेज नंबर खुद ब खुद ही आ रहा होगा जब आप उसको अपडेट करेंगे कोड के साथ, ठीक है। लैब टू में, लैब थ्री, लैब फोर, लैब फाइव, जो लैब्स आप परफॉर्म करते जा रहे हैं उस लैब का आपने सिंपल अपना कोड नंबर डिफाइन कर, लैब नंबर डिफाइन करना है, टास्क डिफाइन करना है, उसके नीचे कोड और आउटपुट के स्क्रीनशॉट लगाने एंड दैट्स इट, ठीक है। तो ये छोटा सा काम था आपका लैब मैनुअल का, जिसके हमने एक्स्ट्रा कुछ मार्क्स ऐड करने के लिए कहा था। तो काइंडली अपने पास इस चीज पे फोकस करें कि आपके पास जो मैनुअल है वो एट द एंड ऑफ द क्लास कंप्लीट हो, ठीक है। दूसरा पॉइंट जो है आपके पास ये था कि हमारे पास जो आपकी प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन है, मतलब कि आपने जो फाइनल प्रोजेक्ट डिस्प्ले करना है या दिखाना है, वो 25 ऑफ मे को है, ठीक है। 25 ऑफ मे को आपका जो है फाइनल प्रोजेक्ट आपका डिस्प्ले आपने मुझे करना होगा, ठीक है। प्रोजेक्ट के अंदर डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट किस तरह से बनेगा वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। उसके अलावा जो है प्रोजेक्ट में जितना भी काम करना है या प्रोजेक्ट की जितनी भी चीजें हैं वो आप फाइनलाइज करना आप स्टार्ट कर दें, क्योंकि डेफिनेटली हम 2 हफ्ते पहले प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन ले रहे, 2 हफ्ते बाद और फाइनल से 2 हफ्ते पहले, ठीक है। वी हैव आज की क्लास अगर हम हटा दें तो मोस्ट प्रोबेबली आपके पास सिर्फ और सिर्फ टोटल रिमेनिंग 4 क्लासेस रहती हैं, ठीक है। तो इट्स गुड फॉर यू कि आप आपके पास जल्दी फाइनलाइज कर लें प्रोजेक्ट, क्योंकि फिर आपके पास लास्ट के जो 2 वीक होते हैं उससे बाकी प्रोजेक्ट्स की भी आपने प्रेजेंटेशन देनी होती है, प्लस आपके पास अगर कोई लैब चल रही है तो फाइनल लैब उसकी भी आपको परफॉर्म करनी होगी, तो उसकी प्रिपरेशन के लिए आपके पास टाइम कम रहता है। तो हम कोशिश करेंगे पहले ही 25 अप्रैल को प्रोजेक्ट फाइनलाइज कर लें आपका, ठीक है। सेशन मार्क तब ऐड भी हो जाएंगे उसमें। अब बात करते हैं हमारे पास जो हमने कहा था विजुअल स्टूडियो के अंदर क्लाइंट और सर्वर साइड के कोड की। मेरे पास यहाँ पे सर्वर साइड का कोड है, ठीक है। ये आपके पास जो है वेब फॉर्म की यूआई थी, जिसके अंदर आपके पास एक दो तीनों ही आपके पास रिच टेक्स्ट बॉक्सेस और एक बटन हमने यहाँ पे लिया हुआ था। इसके अंदर सबसे पहले आपने क्या किया हुआ था कि हमारे पास आपने फॉर्म के लोड में इलीगल क्रॉस थ्रेड कॉल किया हुआ था फॉल्स, जिस तरह से आपने लास्ट एग्जाम्पल में किया था टीसीपी क्लाइंट का ऑब्जेक्ट और स्टार्ट और बिगिन टीसीपी एक्सेप्ट का ऑब्जेक्ट, ठीक है। बिगिन टीसीपी क्लाइंट वैसे ही होगा, यहाँ पे भी एक्सेप्ट का अपना इटसेल्फ खुद कोई मेथड नहीं होता, तो आपने यहाँ पे बिगिन के दो दो मेथड थे, कौन कौन से, एसिंक कॉलबैक और दूसरा ऑब्जेक्ट पास करना, तो हमने यहाँ पे टीसीपी क्लाइंट का ऑब्जेक्ट बनाया तो वो हमने यहाँ पे पास किया हुआ है, ठीक है। एसिंक कॉलबैक के अंदर जो हमने क्लास कॉल की है वो है क्लाइंट कनेक्ट की, ठीक है। दैट मीन्स वी हैव टू मेक अ मेथड ऑफ क्लाइंट कनेक्ट। हमने यहाँ पे अपने पास से एक डिक्शनरी बनाई है, क्योंकि डेफिनेटली हमें अपने पास जब हम ये चैट एप्लीकेशन रन कर रहे हैं तो आपके पास डेटा जो है मल्टीपल सोर्सेस से आ रहा है, मल्टीपल क्लाइंट सोर्सेस से आ रहा है। तो आपके पास आपको अपने पास सारे क्लाइंट जब हम ऐड कर रहे होंगे, लाइक मैंने असद को, अली को और दानिश को ऐड किया था, तो इन तीनों को ऐड करने के लिए मेरे पास एक लिस्ट होनी चाहिए, ठीक है, जहां पे मैं अपने पास इन सारे क्लाइंट्स को देख सकूं। तो हमने यहाँ पे एक लिस्ट बॉक्स लगाया जहां पे हम अपने पास मल्टीपल क्लाइंट को लिस्ट डाउन करके शो कर सकें। इसी की तरह आपके पास आप चाहे तो सिंपल लिस्ट भी बना सकते हैं और डिक्शनरी के थ्रू भी बना सकते हैं। डिक्शनरी के थ्रू बनाने का फायदा ये कि आप उसके अंदर टाइप डिफाइन कर देते हैं कि आपको किस टाइप का डेटा स्टोर करना है। अगर हम सिंपल डिक्शनरी नहीं बनाते, लिस्ट बनाते, तो लिस्ट कैन स्टोर एनी टाइप ऑफ डेटा। तो अगर मैं यहाँ पे सिंपल क्लाइंट बनाती है, सिंपल बना रही होती ना लिस्ट, तो फिर मैं अगर इंटीजर भी लिखती तो इंटीजर भी स्टोर कर ले। इस वजह से हमने यहाँ पे स्ट्रिंग को स्पेसिफाई करने के लिए हम डिक्शनरी यूज कर रहे होते हैं। यहाँ पे आपने ऊपर डिफाइन किया था कॉल से बैक के अंदर कि मुझे क्लाइंट कनेक्ट का मेथड चाहिए, हमने यहाँ पे टीसीपी क्लाइंट का मेथड यूज किया है, नेटवर्क स्ट्रीम भी यूज की है, टीसीपी लिसनर भी यूज किया है, ठीक है। तो इस बात यहाँ पे आपके पास हेल्पर क्लासेस भी यूज हो रही होंगी, ठीक है। तो इस बात का ख्याल रखिएगा कि आपके पास दोनों चीजें हैं यहाँ पे, कि आपके पास हेल्पर क्लासेस भी हैं
और नेटवर्क की क्लासेस जो है, नेटवर्क स्ट्रीम की क्लासेस जो है वो भी यहाँ पे क्लाइंट और चैट एप्लीकेशन के लिए यूज हो रही होंगी। बिगिन रीड का मेथड यूज किया था तो आपने यहाँ पे बफर साइज बता दिया, ऑफसेट छोड़ दिया आपने 0, साइज ऑफ डेटा बता दिया। उसके बाद आपने यहाँ पे फ्लैग नहीं देना था इसलिए फ्लैग को नहीं काउंट किया। यहाँ पे डायरेक्टली एसिंक मेथड और उसका ऑफसेट एड्रेस, यहाँ पे ऑफसेट के सॉरी ऑब्जेक्ट स्टेट बता दिए। ठीक है, यहाँ पे आपके पास बिगिन एक्सेप्ट टीसीपी क्लाइंट है तो टीसीपी क्लाइंट के अंदर आपने दोनों मेथड, अच्छा अब यहाँ पे आपके पास दो मेथड कॉल हो रहे हैं, एक रीड मैसेज और एक आपके पास क्लाइंट कनेक्ट। क्लाइंट कनेक्ट आपके पास जो है आपने ऊपर डिफाइन किया हुआ है। तो जैसे ही मेरे पास ये वाली लाइन कॉल होगी तो डेफिनेटली मेरे पास जो है एक लूप बैक चल जाएगा। लूप बैक चलाने का मकसद क्या है कि ये वाला जो मेथड है वापसी हम रन करेंगे, वापसी चला देंगे ताकि मेरे पास मल्टीपल क्लाइंट्स जो है एक सर्वर के साथ कनेक्ट हो सके। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास ये लूप बैक इसीलिए ऊपर किया गया जिस तरह से आप रिकर्जन चला रहे होते हैं, ताकि आपके पास जो सर्वर और क्लाइंट के अंदर मल्टीपल क्लाइंट्स को ऐड करने वाला काम था वो यहाँ से आपने पास परफॉर्म करवा सके। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमने अपने पास, जब मेरे पास सारे जो है क्लाइंट ऐड हो जाएंगे तो क्लाइंट ऐड होने के बाद मैंने नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे रीड मैसेज, यानी कि यहाँ पे जो आपने रीड मैसेज का जो ऑब्जेक्ट बनाया था मेथड का वो पास किया। डेफिनेटली एसिंक के अंदर पास किया तो आपके पास जो पैरामीटर आएगा वो आइसिंक्रोनस रिजल्ट होगा। बिगिन मेथड हुआ था तो यहाँ पे नीचे एंड मेथड भी हो रहा होगा, यानी कि एंड रीड भी हो रहा होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके अंदर आपने खाली क्या डिफाइन किया है, जब आपके पास मैसेजेस आ रहे होंगे तो मैसेजेस की लेंथ काउंट करनी है बफर के साइज के साथ, और अपने पास मैसेज के अंदर लिखा हुआ जो आ रहा होता है अगर कोई स्पेस है तो स्पेस रिमूव करके उसे उसका यूजर नेम काउंट कर लेना है। ठीक है, एंड दैट्स इट। बटन आपने लगाया था एक यहाँ पे नेक्स्ट लाइन पे यहाँ पे सेंड का। ठीक है, एक बटन मेरे पास था तो इस बटन के अंदर आपने टीसीपी क्लाइंट नेटवर्क स्ट्रीम रीडर राइटर का मेथड कॉल किया क्योंकि आप यहाँ से जो है मैसेजेस को राइट कर रहे होंगे। तो जब मैं मैसेजेस को राइट कर रही होंगी तो डेफिनेटली आपने यहाँ पे स्ट्रीम राइटर की क्लास को यूज करना है, हेल्पर क्लास है ये। ठीक है, टीसीपी के अंदर हमने हेल्पर क्लासेस का देखा था कि अगर मुझे नॉर्मल क्लासेस को कन्वर्ट करना है हेल्पर क्लासेस के अंदर तो आपके पास दो तरीके थे, या तो आप नेटवर्क के ऊपर चले जाए, नेटवर्क स्ट्रीम पे जहाँ पे स्ट्रीम रीडर, स्ट्रीम राइटर और टीसीपी क्लाइंट और टीसीपी सर्वर के मेथड्स आ रहे थे। ठीक है, तो ये वही वाले यूज हुए हुए हैं। सर्वर सेज और जो भी आपके पास मैसेजेस शो करवाना है सर्वर सेज लिख लें या कुछ भी आपके पास जो भी आपको मैसेज में डिस्प्ले करवाना है वो यहाँ पे डिफाइन करें, और लास्ट में आपके पास environment डॉट न्यू लाइन, विंडोज फॉर्म स्लैश एन काउंट नहीं करता तो environment डॉट न्यू लाइन हमें उसकी जगह पे लिखना पड़ता है। एंड दैट्स इट। ये मेरे पास सर्वर साइड का कोड था पूरा कंप्लीट। मैं इसके क्लाइंट साइड का कोड अब समझा रही हूँ क्योंकि अभी तक जितना भी कोड हमने देखा